नमस्कार, मैं उन्नीस अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम पहुंच चुके हैं संभल के इलाके में, जो उत्तर भारत के अंदर जाना जाता है। संभल एक बहुत बड़ा एक लोकसभा क्षेत्र है और जिस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे सामने देख सकते हैं फाते आलम तुर्कों का अंजाम, इस किताब को खोजबीन करके लिखने वाले 45 वर्षों से सादात जी यहाँ पर हमारे सामने, उनसे कुछ चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आज पूरी दुनिया के अंदर तुर्किस्तान जो मुल्क है, जिसके जो वहां के प्रेसिडेंट है तैयब उर्दगान की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर के आज जो उनकी फिक्र है वो अपने आप में विशेष है और पूरी दुनिया के अंदर वो जाने जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ विशेष बात यह भी है कि तुर्कों की जो जातियां हैं जो लुप्त हो गई है। भारत के अंदर 1000 साल तुर्कों ने राज किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज तुर्कों की जो मेजॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं गुमसी हो गई है, कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। उसी को लेकर के, उसकी खोजबीन को लेकर के हम बात करेंगे। जिस तरीके से हमारे सामने जो है यहाँ पर श्री शहाबुद्दीन गौरी उर्फ तुर्पियन का नाम देख सकते हैं। शहाबुद्दीन जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो किताब आपने 45 सालों में खोजबीन की है, आखिर इसकी खोजबीन करने के पीछे का आपका क्या मकसद है और क्या आप जताना चाहते हैं? हिंदुस्तान में तुर्कों की पहचान सिर्फ जिला मुरादाबाद संभल में है। इसके अलावा तमाम हिंदुस्तान में तुर्क विलुप्त हो चुके हैं और उन्होंने या तो अपनी बिरादरियां बदल ली हैं या वो अपनी बिरादरी से अनजान हो गए हैं। इस सिलसिले में सन 75 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने तुर्कों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें अहमद हुसैन साहब रजिस्ट्रार उसके प्रेसिडेंट थे। टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स और स्टाफ और स्टूडेंट्स ये सब उसमें शामिल थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था। उस वक्त जिन कबीलों को मैंने बुलाया, मैं सवाल उठ खड़ा हुआ कि ये साबित करो कि ये तुर्क कैसे हैं और ये तुर्क नहीं हैं। इस सिलसिले में मैंने पहले तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से मुताला शुरू किया। चूंकि हर हफ्ते मीटिंग होती थी उनका जवाब देने के लिए। उसके बाद फिर मैंने तमाम हिंदुस्तान में जगह ब जगह जाकर के तुर्कों को तलाश करना शुरू किया और लोगों के 100 साल, 200 साल, 150 साल पुराने कागजात खंगाले। जहां कोई बड़ी बिरादरी जैसे कि राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश में या बिहार में, दरभंगा में और आसाम में, सभी जगह पर जहां मैं गया उस जगह तुर्कों को तलाश किया। और तलाश, मैं आपकी बात रोक के कहूंगा कि तुर्कों की तलाश आपकी जारी है और आपने 45 साल के बाद में ये जो किताब लिखी है फाते आलम तुर्कों का अंजाम, क्या लगा आपको इन 45-50 सालों के अंदर कितनी मेजॉरिटी में जो तुर्क समाज मिला है? कि जब मैंने खंगालना शुरू किया और तलाश करनी शुरू की तो मुझे ये मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी में कम से कम 70% तुर्क हैं और उनके मुख्तलिफ कबीले हैं जो शेख नाम से जाने जाते हैं। बिरादरियां हैं जो कबीले हैं उनके नाम से जाने जाते हैं या फिर पेशियों वाली जातों में वो गुम हो गए और इसीलिए उनकी पहचान खत्म हो गई। जब मैंने ऊंच नीच देखी तो मैंने मसावात की आवाज उठानी शुरू की और उस मसावात की आवाज में किसी भी बिरादरी ने, किसी भी मौलवी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं पहले तो बरेलवी मौलवियों से मुलाकातें की, खानकाहों में गया और उनसे कहा कि मसावात पर मुझे कुछ लिख करके दे। इसके अलावा जब मैं वहां से नाउम्मीद हो गया तो फिर मैं देवबंद गया, कारी तैयब साहब से भी मुलाकात की और मौलाना मोहम्मद हुसैन बुखारी साहब बिजनौर से भी मुलाकात की। इसके अलावा अहले हदीस के मौलवियों से भी मुलाकात की। नहीं, ये जो मुलाकात आपने सारे फिरकों के लोगों से की, ये तुर्कों के लिए खोजबीन के लिए, मदद के लिए आपने इनसे मुलाकात की? मतलब यह है कि मैंने
तुर्कों का पता तो तकरीबन लगा लिया था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि तुर्कों को नीच कैटेगरी में 1857 के बाद जब गजट लिखा गया तो लफ्ज शेख उनके नाम से हटा करके और उनको बिरादरियों में तकसीम, यानी पेशे की बिरादरियों में तकसीम कर दिया गया और गजट के अंदर बजाय कौम शेख लिखने के कौम लुहार, कौम बढ़ई, कौम तेली, इस तरह के लिख करके उनकी कौम तेली बना दी गई, उनकी कौम लुहार बना दी गई और इस तरह की और बहुत सी रंगरेज कौम बना दी गई। तो जब इस तरह की कौमें बन गई तो ऊंच नीच पैदा हो गई और जब ऊंच नीच हिंदुस्तानी समाज के मुताबिक ऊंच नीच जब पैदा हो गई तो मुसलमानों में एक बेचैनी पैदा हुई, उन्होंने ज़ातें बदलनी शुरू कर दी और अरबों के अंदर घुसने लगे। अरबों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि ये नीच कौमों से मुसलमान शुदा हैं, लिहाजा मुझे मसावात की आवाज़ उठानी पड़ी और मसावात की आवाज़ के लिए मौलवियों से तायीद चाहिए। तो मौलवियों की तायीद मुझे बहुत टाइम के बाद मिली, मुझे 45 साल इस किताब को लिखने में लगे। क्या लगता है कि शहाबुद्दीन जी की जिस तरीके से आपकी खोजबीन और 45 साल आपने इस किताब को लिखने में और उसकी खोज में लगा दिए, क्या लगता है कि अगर लोग अब बदल करके शेख से तुर्क हो जाएंगे तो क्या लगता है कि सरकार की किस तरह का बेनिफिट उनको मिलेगा? क्या देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो तुर्कों ने लड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, तुर्कों ने और राजपूतों ने। बाकी जो गैर तुर्क कौमें हैं मुसलमानों की, उन्होंने आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सिर्फ दो ही कौमें थीं, राजपूत हिंदुओं में और मुसलमानों में तुर्क। तुर्कों ने ये लड़ाई लड़ी और एक 200 साल की लड़ाई के बाद फिर जब तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट के बाद हुक्मरान तबके ने, अंग्रेज़ों ने एक कोशिश ये की कि जो हुक्मरान तबका था उसको तोड़ दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए और फिर ये चाल चली कि उनकी बिरादरी ही ख़त्म कर दी जाए और उन्हें पेशे वाली बिरादरियों में तब्दील कर दिया जाए। इसके साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से उर्दुगान आज पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर वो जा रहे मुसलमानों की बात कर रहे, क्या ऐसा नहीं लगता कि बैकग्राउंड तरीके से कुछ दिशा निर्देश ऐसे आपको मिले कि अपनी कौम को तलाश करो, अपने लोगों को आगे लाओ, उनको कुछ न्याय दिलाओ, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है वो इंसानियत के लिए किया है। तमाम इंसान बहैसियत इंसान, ये मेरा नारा है और ये नारा मेरा नहीं है। मैं कहता था सारे इंसान बराबर हैं, जिसकी वजह से तमाम उलमाए हजरात मुझसे लड़ते थे। हजरत शहाबुद्दीन जी, आप जो कह रहे हो कि सारे इंसान बराबर है, भारत के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट, जिसको हम संविधान कहते हैं, वो संविधान भी इक्वलिटी की बात करता है, सारे धर्मों को एक समान मानता है। तो आपने माना तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? बिल्कुल, बेशक हमारा संविधान यही कहता है और ये एक गांधीवादी नारा भी है कि तमाम इंसान बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों में ऊंच नीच खत्म होने का कोई भी मुझे चारा दिखाई नहीं दिया, जब मैं ऊंची जातों के पास गया तो उन्होंने साफ मुझसे ये कहा, हम तो ऊंचे हैं ही, तुम तो नीचों को ऊंचा कर लो। तो जब इस तरह की बात उन्होंने कही तो मैंने तारीख में ये बात तलाश करनी शुरू की कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है और इस्लाम इसमें क्या कहता है। तो इसमें आपको कितना सक्सेस अभी तक मिल पाया है कि आप उलमाओं के गए निराश लौटे, आप बहुत सारी जगह गए निराश लौटे, कितने परसेंटेज आपको कामयाबी मिली इसमें? देखिए, मुझे 100% कामयाबी अब आकर के मिल चुकी है। कुछ तबके ऐसे हैं कि जो अपने आप को ऊंचा कहने लगे और ऊंचा मनमार चुके थे, वो सब मदारिस के ऊपर काबिज हैं, लिहाजा उनकी वजह से या तो वो खामोश हैं लेकिन जानते सब हैं और ये भी समझते हैं कि मसावात है, ये क्लियर होकर के सामने आ गई है कि तकवा ही सब कुछ है। इतने जो है अपने आप को धर्म परिवर्तन करेंगे, चाहे वो खान हो पठान हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके कहे मुताबिक तुर्क थे, वो कितने अपने आप को तुर्क बनाएंगे, कितने उस पर चलेंगे, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। विषय को लेकर के, तुर्क को लेकर के आपने हमसे बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।